अब हम चर्चा करते हैं व्यंजनों की। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? 33। अब 33 जो आपके व्यंजन हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। 25 आपके स्पर्श वर्ण हैं, 4 आपके अंतस्थ हैं और 4 आपके ऊष्म वर्ण हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम इन 25 वर्णों की। देखिए ये 25 वर्ण हैं क, ख, ग, घ, ङ। यहाँ देखो आपको सबको ये पता होगा कि ये वर्ण होते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसको बिना स्किप किए आपको देखना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो शायद आपको पता नहीं हो, है ना, इसलिए आपको देखना है इनको। तो क, ख, ग, घ, ङ। फिर सेकंड वाली जो लाइन आती है वो आती है आपकी च, छ, ज, झ और य। और ये सारे के सारे व्यंजन अपनी मूल अवस्था में इस चिन्ह के साथ में लिखे जाते हैं। इस चिन्ह को कहते हैं हलंत चिन्ह। फिर उसके बाद में ट, ठ, ड, ढ और न, और सभी व्यंजनों के ये चिन्ह होता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, एक तो ड के बारे में और एक ढ के बारे में। ध्यान रखना संस्कृत में ये ड और ढ इसी प्रकार से होते हैं, जबकि हिंदी के अंदर देखा जाए तो ये ड ऐसे होता है और ये ड ऐसे होता है। इसकी ध्वनि है ड और ड, इसकी ध्वनि है ड और ढ। जैसे हम बात करें, हम अगर ये बोलें डिम 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 नाते डिन्नम कलयति डमरू यस्य पाणो प्रकल्पाम तक तक तिंदा तिकंदा धिगत धिगत विरगेयते व्योम बाग भी। तो यहाँ जो डिम 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 ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ध्वनि किसकी आ रही है? ड की, डिम डिम। जबकि हम बात करें, हम लिखें घोड़ा, तो हम इसको घोड़ा ऐसे थोड़ी बोलते हैं। हम जैसे मान लो लिखते हैं घड़ा, तो इसको हम घड़ा थोड़ी बोलते हैं, घड़ा बोलते हैं। तो यहाँ हिंदी में देखो ड़ा होता है, जबकि संस्कृत में क्या होता है? ड होता है। जैसे डिम डिम डिम, अब यहाँ पे डिम वडिम वडिम ऐसे तो बोलेंगे नहीं। तो ये आपको स्पष्ट पता होना चाहिए, इसकी ध्वनि क्या है? ड, जबकि इसकी क्या है? ड़, इसकी क्या है? ढ, इसकी क्या है? ड़, ड़। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना, ये हिंदी में होते हैं और ये संस्कृत में होते हैं। तो हिंदी में, संस्कृत में क्या नहीं होता? ये नीचे जो बिंदी वाला सिस्टम होता है, ये वाला, ये बिंदी वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है संस्कृत में, इसलिए ये ऐसे ही आपको लिखने हैं। ये छोटा सा माइनर अंतर भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसके बाद में जो है आगे चर्चा करते हैं और क्या क्या जो है सीक्वेंस से संबंधित या हिंदी वर्णमाला में और संस्कृत वर्णमाला में और क्या अंतर है वो सब हम देख लेते हैं। क च ट त, फिर क्या आता है? त, थ, द, ध और न, त थ द ध न। अब यहाँ जो है आपको ये ध्वनियाँ हैं, जैसे इसकी ध्वनि होती है ङ, इसकी य, इसकी ण, इसकी न। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है प, फ, ब, भ और म, और ये भी इसी चिन्ह के साथ में लिखे जाते हैं। अब यहाँ देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक चीज होती है अल्प प्राण और एक चीज होती है महाप्राण। तो महाप्राण के लिए तो याद कर लेना आप 24 और अल्प प्राण के लिए याद कर लेना 135। 135 का मतलब है कि इन वर्णों में जो आपके पहले और तीसरे और पांचवें वर्ण हैं, इन वर्णों में तो आपको बोलते समय अल्प प्राण लगाना है। अल्प प्राण का मतलब कम, हमारी जो प्राण वायु है वो कम तौर से लगानी है, बिल्कुल कम लगानी है। जबकि हम बात करें कि हमें जब दूसरा वर्ण बोलना पड़े, वर्गों का दूसरा बोलना पड़े, या हमें वर्गों का जो है वो चतुर्थ वर्ण बोलना पड़े, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि हमें जो है महाप्राण यानी जो प्राण वायु है वो हमें अधिक लगानी पड़ेगी। कैसे? देखो 1 3 5 का मतलब क्या है और 1 2 3 का मतलब क्या है। तो देखो 1 2 3
4 और 5, वर्गों के पहले, वर्गों के दूसरे, वर्गों के तीसरे, वर्गों के चौथे और वर्गों के 5वें वर्ण इस प्रकार से होते हैं। अब यहां देखो अल्प प्राण में कौन कौन से, 1 3 5, तो 1 3 और 5 इनमें तो अल्प प्राण, और इसमें क्या है महाप्राण, इसमें भी क्या है महाप्राण, मतलब जोर ज्यादा तो लगाना है इनमें और कम जोर लगाना है इन 3 में। तो कैसे बोलेंगे, प कम जोर लगाना है, फ ब भ म, इस प्रकार से इनका सही उच्चारण होता है। जैसे क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, तो क ग ङ इनमें कम जोर लगाना है, ख और घ इनमें आपको ज़्यादा जोर लगाना है। जोर लगाने से मतलब जो है यहाँ केवल प्राण वायु की अधिकता होनी चाहिए बस, और आपको ज़्यादा जो, ऐसा भी नहीं है कि आप इनको बहुत ही जो हैं वो गुस्से में बोलने लग जाएं, ऐसा नहीं है। तो ये भी आपको अंतर यहाँ पे समझ में आया होगा। अब देखो इनका ध्वनियाँ हैं, वो सभी लोग जैसे इनको न न न बोल देते हैं, क ख ग घ न च छ ज झ न ट ठ ड न, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसका है ङ ञ ण न और म, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके वर्ण हो गए 25। तो इन वर्णों को क्या कहते हैं, इन वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, 25। स्पर्श क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा इत्यादि जो है वो तालु इत्यादि स्थानों को टच करती है, स्पर्श करती है, इसलिए स्पर्श वर्ण है, ध्यान रखना। इन्हीं वर्गों को वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। और कितने हैं ये, 25। इन्हीं वर्णों को यय वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि ये यय प्रत्याहार में आएंगे। तो यय प्रत्याहार, जब आप प्रत्याहार पढ़ोगे तो आपको बनाना आ जाएगा। इन्हीं वर्णों को जो है वो का दयो मा वसाना वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, का दयो मा वसाना वर्ण भी कहते हैं। क है जिनके आदि में, कै तो हो आदि में, आदि का मतलब आप समझते हो प्रारंभ, और मैं हो जिनके अवसान में, अवसान में, और अवसान का मतलब आप समझते हो क्या होता है अवसान का मतलब, अवसान का मतलब होता है अंतिम। तो ऐसे वर्णों का समुदाय जिसमें कै तो हो आदि यानी प्रारंभ में और मैं हो जिसके अंत में, तो इन वर्णों को क्या कहते हैं, कादयो मा वसानः। तो कादयो मा वसान वर्णाः कितने होते हैं, ये भी 25 होते हैं, क्योंकि इन्हीं वर्णों के अपर नाम हैं ये, ठीक है। तो प्रश्न आ जाए, स्पर्श वर्ण कितने हैं, 25। वर्गीय वर्ण कितने हैं, 25। यय प्रत्याहार में वर्ण कितने हैं, 25। कादयो मा वसान वर्ण कितने हैं, 25, ठीक है। अब देखो इन्हीं वर्णों को व्याकरण की जो मूल ग्रंथ है वहां पे बताया गया है, कु चू टू तू और पू, इस प्रकार से बताया गया। अर्थात इन सब में जो है वो क्या है, छोटा ऊ है। और छोटा ऊ भी कौन सा है, अनुनासिक ऊ है, क्योंकि अनुनासिक स्वर की ही इत संज्ञा हुआ करती है। अनुनासिक स्वर अगर नहीं है तो उसकी इत संज्ञा नहीं होती है। तो यहाँ पे कू चू टू तू पू, इन सब में क्या हुआ है, ऊ की इत संज्ञा हुई है, ऊ की इत संज्ञा। तो उत और इत, तो शब्द क्या बना, उदित। तो अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि कूचो टूतू पू इत्यादि कितने वर्ण हैं, तो आपको ये नहीं कहना कि 1 2 3 4 और 5 वर्ण हैं, नहीं। कू कहने का मतलब जो है 5 वर्ण हैं, चू कहने का मतलब भी 5, मतलब कै वाली लाइन को कू कह सकते हैं, च वाली को चू कह सकते हैं, ट वाली को टू कह सकते हैं, त वाली को तू कह सकते हैं, प वाली को पू कह सकते हैं। तो इस प्रकार से कूचो टू तू पू वर्ण जो हैं वो भी इन्हीं को कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि कू चू टू तू और पू, ये जो आपके वर्ण हैं ये कितने होते हैं, तो आपका आंसर 25 होना चाहिए, ना कि 5 होना चाहिए, क्योंकि जहां ऊ लग जाता है वो अपने पूरे वर्ग का क्या करता है, बोध करवाता है। तो ये हो गए आपके कौन से वर्ण, ये हो गए आपके
स्पर्श वर्ण, और इनकी संख्या कितनी है 25। तो इस प्रकार जो है ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अल्प प्राण महाप्राण भी मैंने आपको बता दिया है कि क और ग और ङ ये अल्प प्राण है, ख और घ महाप्राण है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में आपके जो आगे के 4 वर्ण आते हैं, कौन से वर्ण आते हैं 4, और वो वर्ण कौन कौन से हैं 4 आपके, जैसे अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, य, व, र और ल। सही क्रम ध्यान रखना इनका यही है। आरटेट 2012 में प्रश्न आया था और ऑप्शन में ये भी था य, र, ल और व। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला आपको सीक्वेंस नहीं मानना है। ये वाला सीक्वेंस जो है वो हिंदी में हो सकता है, संस्कृत में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये किस में हो सकता है, हिंदी में, लेकिन संस्कृत में आपका कौन सा वर्ण होगा, ये सॉरी कौन सा क्रम होगा, यही क्रम होगा। कैसे, देखो ये क्रम कहाँ से लिया गया है, तो ये जो आपका क्रम है, ये क्रम किसको आधार माना गया है, माहेश्वरी सूत्रों को, माहेश्वर सूत्र। और माहेश्वरी सूत्र जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा है, य, व, र और ट, ये तो हलंत है। और फिर क्या कहा गया है, ल और आगे ण, और ये भी हलंत है और ये भी हलंत है। हलंत का मतलब इस संज्ञक है। अब देखो य, व, र, ल, य, व, र, ल, यही क्रम होगा। तो आपको इसी क्रम को सही मानना है, इस क्रम को सही नहीं मानना है। और यहाँ मैं आपको याद करने के लिए बता दूं, वैसे आप याद रख लेना वशिष्ठ। ठीक है, र से आप याद रख सकते हो राम, और ल से आप याद रख सकते हो लक्ष्मण। अब देखो वशिष्ठ, राम, लक्ष्मण। तो सबसे पहले संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कारित भाषा है, संस्कृत का अर्थ ही संस्कार होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, वशिष्ठ, पहले गुरुजी बैठते हैं, फिर बड़े भाई बैठेंगे और फिर छोटे भाई बैठेंगे। तो ये सीक्वेंस आपको इसी क्रम में याद रखना है। अंतस्थ क्यों कहा गया, क्योंकि इनको जब हम बोलते हैं तो हमारी प्राणवायु बाहर की ओर बहुत ही अल्प मात्रा में आती है, अंदर ही रह जाती है। बोल के देख लेना आप, हाथ आगे लगा करके या एक मोमबत्ती को जला के, और अब हम जो है मुखमंडल के सामने रखना, फिर बोलना य, व, र, ल, तो आपकी मोमबत्ती नहीं बुझेगी। इसका मतलब यह है कि प्राणवायु बाहर की ओर नहीं निकल रही है। जबकि हम ऊष्म वर्णों को बोलें, हमारे जो ऊष्म वर्ण हैं, ऊष्म वर्ण भी कितने हैं 4, और कौन कौन से हैं, इनका सही क्रम है स, स और ह। अब देखिए स और ह। तो आपको ये याद रखना है, ऊष्मा, जहाँ ऊष्मा का निकास ज़्यादा होता है, तो ऊष्मा का निकास कहाँ ज़्यादा होता है, कलयुग में ज़्यादा होता है। तो कलयुग में पहले क्या है, कलयुग में आजकल शीला के गाने चलते हैं, सीता के गाने नहीं चलते। ठीक है, और ये बीच में आपको षटकोण वाला स रख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो, शीला सठ सीता। ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, पहले शीला वाला स, फिर षटकोण वाला स, और फिर सीता वाला स, और अंत में है तो आता ही है। तो इनको लेकर के भी आगे पीछे करके क्रम पूछा जा सकता है, इसलिए ये भी आप ध्यान रखें। और जब हम व्याकरण पढ़ लेंगे तब हम इसको शीला वाला स बोलना छोड़ करके हम इसको तालव्य सकार, इसको मूर्धन्य सकार, इसको दंत्य सकार बोलेंगे। तो ये जो है आप धीरे धीरे जैसे हम वर्ण पढ़ेंगे तो ये आप सबको चीज़ें पता लग जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा 33 व्यंजनों का विभाजन था, जिसमें 25 तो स्पर्श वर्ण हैं आपके, और आपके जो है 4 अंतस्थ हैं और 4 ऊष्म वर्ण हैं। अब देखिए इसी के साथ में हम चर्चा कर लेते हैं कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने क्ष, त्र और ज्ञ इनकी चर्चा क्यों नहीं की। तो देखो ये जो 3 वर्ण है ना, इन वर्णों को हम व्यंजनों में काउंट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर के संयुक्त बने हैं। तो इनका नाम तो हम संयुक्त व्यंजन रख सकते हैं, लेकिन इन्हें हम वर्णमाला में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ आप ये जो मैं लिख रहा हूँ इनका भी ध्यान रखें। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा गया है कि मूल अवस्था वाला क और इसी के साथ में मूर्धन्य सकार से मिलकर के क्या बनता है, क्ष बनता है। इसी प्रकार से तय और उसके साथ में र, इससे मिलकर के क्या बनता है, त्र। इसी प्रकार से जो है आगे हम कह सकते हैं जय, और इसके आगे य, इनसे मिलकर के क्या बना है, ज्ञ। ठीक है, तो क्षत्रज्ञ,
ये इनको क्या कह सकते हैं, संयुक्त व्यंजन कह सकते हैं। और ये कोई संख्या 3 भी इनकी कोई फिक्स नहीं है कि हम इनको 3 ही कहें, ये बहुत से हो सकते हैं। जैसे मान लो दिया है, अब दिया कैसे बनता है, तो आधा द और आधे द के आगे हम अगर य का संयोजन कर दें तो दिया बन जाता है। इसी प्रकार से जैसे मान लो स, और स के आगे हम र का संयोजन कर दें तो स्र बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से स और स के आगे र, तो इससे हमें स्र देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ण जो हैं वो आगे भी हो सकते हैं, और वेदों में तो इससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इनको हम संयुक्त व्यंजन तो कह सकते हैं, लेकिन जो है आपको ये ध्यान रखना है, हाँ आपको यहाँ ये ज़रूर ध्यान रखना है कि क श इनसे क्ष बनता है, क्योंकि ये पूछा गया है क्ष किसका संयोजन है, त्र में किसका संयोजन है, ज्ञ में कौन कौन से वर्ण मिले हुए हैं ना, ये बातें आपको विशेष याद रखनी है। अब इसके बाद में हम बात करें अयोगवाह की, तो अयोगवाह हमारे सामने कितने होते हैं, सामान्यतः तो हमारे सामने 2 अयोगवाह होते हैं, लेकिन आजकल की जो किताबें हैं उनमें हमारे 2 अयोगवाह सामने और रख दिए गए हैं। तो 2 अयोगवाह जो हैं वो कौन कौन से, एक तो आपका अनुस्वार है और एक आपका विसर्ग है, 2 तो ये हैं। और इसके आधार पे जो हैं हम यहाँ कह सकते हैं कि एक तो आपका जिह्वामूल, इसे अर्ध विसर्ग कह सकते हैं, अर्ध विसर्ग एक तो ये है, और एक आपका यम जिसको हम कह सकते हैं यम वर्ण, एक आपके ये अयोगवाह है ना। तो ऐसे 2 और 2 मिलाकर के कितने हो गए, 4 अयोगवाह हो गए। अब यहाँ अर्ध विसर्ग हैं, इस अर्ध विसर्ग के भी 2 भाग हो सकते हैं, एक भाग को जो है हम कह सकते हैं उपद मा नीय, और एक भाग को हम कह सकते हैं जिह्वा मूल, ठीक है। जिह्वा मूल और उपदमानीय इनको हम कह सकते हैं। तो विसर्ग आप जानते हो, अनुस्वार आप जानते हो, अर्ध विसर्ग और यम की चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें अनुस्वार की, ठीक है। अनुस्वार का ये चिन्ह होता है जो कि सामान्यतः म की ध्वनि देता है। दूसरा आपका आता है विसर्ग। विसर्ग जो है इस प्रकार का चिन्ह होता है जो सामान्यतः तो है की ध्वनि देता है, और इसके अलावा जिसके आश्रित होता है उसकी ध्वनि भी देता है। आश्रित के आधार पर ध्वनि कैसे, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है हरि ही, अब यहाँ पे इसमें किसकी ध्वनि आ रही है, ई की, हरि ही। हम ये लिख दें मधुहु, तो किसकी ध्वनि आ जाएगी, मधुहु, उ की ध्वनि आ रही है यहाँ पे। जैसे हम लिखे रामः, यहाँ पे ए की ध्वनि आ रही है, तो अगर किसी स्वर के आश्रित है तो उसकी ध्वनि देता है, और अन्यथा ये सामान्यतः हकार की ध्वनि देता है। तीसरे नंबर पे आता है आपका अर्ध विसर्ग। क्या आता है, अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग का मतलब है जो आपका विसर्ग है, इस विसर्ग को इधर से तो नीचे वाले को काट दो और इधर से इस ऊपर वाले को काट दो। अब क्या बचा हमारे सामने स्थिति, ऐसी, ठीक है। इसे कहते हैं अर्ध विसर्ग। अब ये अर्ध विसर्ग है, ये 2 अवस्था में किया जाता है। 2 अवस्था में क्या किया जाता है, अर्ध विसर्ग किया जाता है। अब कैसे किया जाता है ये अर्ध विसर्ग, इसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। जैसे अर्ध विसर्ग करने की देखो एक प्रक्रिया के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। कैसे, तो ये मैं आपको बताऊं। जैसे विसर्ग के आगे अगर पै मिल जाए या विसर्ग के आगे हमें फै मिल जाए, ठीक है, तो ऐसी दोनों अवस्थाओं में क्या होता है कि इस विसर्ग को हम आधा विसर्ग करके बोल सकते हैं। जब कोई गद्यांश पढ़ रहे हों, कोई मंत्र हम पढ़ रहे हों और वहाँ पे विसर्ग के बाद में हमें पै या फै मिल जाए, तो हम उस विसर्ग की जगह आधा विसर्ग करके बोल सकते हैं। जैसे ओदनः पचति, ये कहीं मान लो लिखा हुआ मिल गया, बहुत बड़ा गद्यांश हम पढ़ रहे थे जहाँ पे बीच में वाक्य आ गया ओदनः पचति। अब देखो विसर्ग के आगे पै मिल गया, तो इस विसर्ग को कोई ज़रूरी नहीं है हम पूरा ही बोलें,
इसको हम आधा भी बोल सकते हैं, जैसे ओदना, तो ओदना पचती, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो वृक्षः फलति, ये लिखा हुआ मिल गया, तो विसर्ग के आगे हमें फ मिल गया, तो हम इस वृक्ष जो विसर्ग को आधा करके भी बोल सकते हैं, जैसे ये वाला है। अब हम क्या बोल सकते हैं, वृक्ष फलति। अब देखो उच्चारण में फर्क होगा, वृक्ष फलति, वृक्ष फलति, वृक्ष फलति, फास्ट बोल दिया हमने, जल्दी बोल दिया, वृक्ष फलति, वृक्ष फलति, वृक्ष फलति, ओदनः पचति, ओदन पचति। तो ये वाली जो स्थिति है इसको तो कहा जाता है उपपदमानीय, जहाँ पै, देखो पै, ये याद रख लेना, पै से याद रख लेना कि इसमें कौन सा मैटर होता है, पै का और फै का। ठीक है, पै और फै का मैटर हुआ किसमें, उपपदमानीय में। तो ये आपको याद रखना है, जब हम कभी भी कोई संस्कृत का वाचन करें, विसर्ग के आगे पै या फै से शुरू होने वाला कोई शब्द मिले, या हमें तो ये कहना है पै या फै मिल जाए, तो उस विसर्ग को आधा करके बोल सकते हैं। ये हमारे सामने एक ऑप्शन होता है और इसी ऑप्शन की प्रक्रिया को उपपदमानीय कहते हैं। अच्छा, इसको उपपदमानीय कहते हैं तो जिह्वामूल किसे कहते हैं, तो जब हम कोई वाचन कर रहे हों और हमें वृक्ष इसके विसर्ग के आगे या तो हमें कै मिल जाए और या हमें विसर्ग के आगे ख मिल जाए। ठीक है, तो अगर ये दोनों स्थितियां आ जाती हैं कै और ख की, फिर हम इस विसर्ग को आधा करके बोलें। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी स्थिति है, इस स्थिति को हम क्या कह सकते हैं, इस स्थिति को हम कह सकते हैं जिह्वा मूल, जिह्वा मूल। ठीक है, इस स्थिति को क्या कह सकते हैं, जिह्वा मूल। जैसे कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाए विप्रः कथयति, अब विप्र विसर्ग के आगे कै मिल गया तो हम इसको शॉर्ट भी बोल सकते हैं, कैसे, विप्र कथयति, विप्र कथयति, विप्रः कथयति, विप्र कथयति। इसी प्रकार से जैसे मान लो हम कह सकते हैं नरः खादति, तो क्या कह सकते हैं, नरक खादति, नरक खादति, नरः खादति, नरः खादति। तो ये जो स्थितियां हैं, यहाँ जहाँ विसर्ग के आगे विसर्ग की जगह आधा विसर्ग करके बोलते हैं जब कै और ख वाले मैटर में, तो उसको तो हम कहते हैं जिह्वा मूल, और पै और फै वाले मैटर में हम विसर्ग को आधा करके बोलें उसको कहते हैं जिह्वा मूल। तो ये भी क्या है, एक अयोग वाह है। ठीक है, और अयोग वाह कहते किसे हैं, ऐसे चिन्ह, ए योग वाह, ऐसे याद कर लो, ए योग वाह, ऐसे चिन्ह जिनका वर्णमाला में तो योग नहीं है, ए यानी नहीं, योग यानी योग, जिनको वर्णमाला में तो नहीं जोड़ा गया है, लेकिन समाज जैसे जैसे संस्कृत के वाचन में भाषा को वाहन की तरह चलाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, उनको हम क्या कह सकते हैं, अयोगवाह कह सकते हैं। ठीक है, तो अयोगवाह किसे कहते हैं, ऐसे चिन्ह जिनका वर्तनी में यूज किया जाता है, जिनका उपयोग किया जाता है, लेकिन वर्णमाला में उनको काउंट नहीं किया गया, उनको हम अयोगवाह कहते हैं। और ये पहले की पुस्तकों में तो 2 था और अब जो है 4 हो गए, तो ऑप्शन में अगर 4 आता है तो आप 4 भी कर सकते हो। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा 2 बातें हो गई, 3 बातें हो गई अर्ध विसर्ग सहित, और अब जो हम बात कर लेते हैं किसकी, यम की, यम वर्ण कौन से होते हैं। ठीक है, तो यम वर्णों की हम चर्चा करें तो सीधी सी बात है, किसी भी शब्द के अंदर, मान लो किसी भी शब्द के अंदर 1, 2, 3 और 4 में से कोई वर्ण मिल जाए, किसी भी शब्द के अंदर 1, 2, 3, 4 में से कोई शब्द मिल जाए और उसके जस्ट आगे यहाँ भी वो ही वर्ण मिले 1, 2, 3, 4, लेकिन ध्यान रखना यहाँ अगर पहला मिल रहा है तो इसके आगे भी पहला ही होना चाहिए, यहाँ अगर दूसरा मिल रहा है तो यहाँ भी दूसरा ही होना चाहिए,
कहने का मतलब है यहाँ पहला मिले तो यहाँ भी पहला, यहाँ दूसरा मिले तो यहाँ भी दूसरा ही मिले, यहाँ तीसरा मिले तो यहाँ ही तीसरा मिले, यहाँ चौथा मिल रहा है तो यहाँ भी चौथा ही वर्ण मिले। और उसके जस्ट आगे यहाँ जो है आपको क्या मिलना चाहिए, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण मिल जाए। पंचम का मतलब जैसे क वाली लाइन में ग मिल जाए, च वाली लाइन का य मिल जाए, ट वाली लाइन का ण मिल जाए, त वाली लाइन का न मिल जाए, या जो है मैं मिल जाए प वाली लाइन का। ठीक है, तो ये पंचम वर्ण कहीं भी आगे मिल जाए तो ये जो बीच वाला जो आपका है, इस बीच वाले वर्ण को हम क्या कह सकते हैं, यम वर्ण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यम वर्ण कह सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो कोई शब्द है चख नतु, देखो ये एक शब्द है। अब इस शब्द में पहले हमें क्या मिल गया, दूसरा, यहाँ वाली स्थिति मिल गई। उसके जस्ट आगे भी हमें क्या मिल गया, दूसरा, और इसके आगे भी हमें क्या मिल गया, पांचवा। तो ये जो दूसरा के आगे जो पुनरावृत्ति वाला वर्ण है, ये बीच वाला, इसी को क्या कहेंगे, यम कहेंगे। क्या कहेंगे, यम वर्ण कहेंगे। तो हम साधारणतः क्या कह सकते हैं, वर्गों के 1 2 3 4 के आगे वर्गों का वही वर्ण मिल जाए और उसके आगे वर्गों का कोई पंचम मिल जाए, तो जो पुनरावृत्ति वाला वर्ण है, जो बीच वाला वर्ण है, इसका जो है, इसको क्या कहते हैं, इसको यम वर्ण कहते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि यम वर्ण जो है, यम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या बताया गया है, नासिका बताया गया है। जैसे हम ये कहें कि ये ख है, अब इस ख का तो उच्चारण स्थान क्या होगा, तो सामान्यतः अगर आपने उच्चारण स्थान पढ़ा होगा तो आप कह सकते हो कि ख का उच्चारण स्थान क्या होता है, अकुह विसर्जनीया नाम के अनुसार कंठ। लेकिन ये जो दूसरा ख है, इसका उच्चारण स्थान पूछ ले कि चख नतु में द्वितीय ख का जो है उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आप ये नहीं कह सकते कंठ है, आपका क्या कहोगे, नासिका है। ठीक है, कहा गया है अनुस्वार यमानाम च नासिका स्थानम उच्यते। पाणिनि शिक्षा में कहा गया है अनुस्वार और यमानाम च नासिका स्थानम मुच्यते, ये कहा गया है। तो जो यम वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान क्या माना गया है, नासिका। तो समझ गए होंगे आप यम वर्ण किसे कहते हैं। जैसे मान लो हम और बात करते हैं, घ नंति, क्या कहा गया, गणंती। ये वेदों के मंत्रों से शब्द उठाए गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखो हमें क्या मिल गया, चौथा वर्ण, क वाली लाइन का चौथा, क ख ग घ। फिर यहाँ हमें कौन सा मिल गया, चौथा। फिर उसके आगे हमें क्या मिल गया, पांचवा। ठीक है, तो इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं, ये जो दूसरा वर्ण है, जो पुनरावृत्ति वाला वर्ण है, इसको क्या कहेंगे, यम। अब यहाँ पे भी घ है और यहाँ पे भी घ है, लेकिन इसका उच्चारण स्थान तो क्या होगा, नासिका। जबकि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका उच्चारण स्थान आपका होगा कंठ, क्योंकि क वाली लाइन का वर्ण है। तो चकनतु गणंति ही। ऐसे ही जैसे मान लो एक शब्द है अग्नि। ठीक है, अब आपको जैसे मान लो कि विश्लेषण करके बता देता हूं, ए ग ग न, और ये जो ई इधर आ रही है ना, ये सबके लास्ट में है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो पहले हमें क्या मिल गया, तीसरा, फिर हमें वापस क्या मिल गया, तीसरा, फिर हमें क्या मिल गया, पांचवा। तो ये जो आपका वर्ण है, इसे हम क्या कहेंगे, यम वर्ण कहेंगे। और इस ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, नासिका, आपको बताना है। जबकि हम बात करें इस ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इसका क वाली लाइन में होने के कारण अकुह विसर्जनीय नाम कंठ क्या बन जाएगा, कंठ उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं। यहाँ एक बात और मैं बता दूं आपको कि यहाँ मतलब तीन तीन ये जो रिपीटेशन हुआ है, यहाँ ट्रिक जो बनाई है, यहाँ ध्यान रखना, इसके और इसके बीच में कोई स्वर नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ भी स्वर नहीं होना चाहिए और यहाँ भी स्वर नहीं होना चाहिए। यहाँ हो सकता है, जैसे मान लो अभी हमने लिखा अग्नि ही, अब यहाँ आगे तो है लेकिन यहाँ बीच में कोई स्वर नहीं होना चाहिए। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। यानी यहाँ और यहाँ, ये जो मैंने बनाया यहाँ और यहाँ जो है,
क्या नहीं होना चाहिए? स्वर नहीं होना चाहिए, स्वर का अभाव होना चाहिए, स्वर का अभाव होना अनिवार्य है, अनिवार्य है, यहाँ स्वर होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये बात आपको विशेष याद रखनी। तो ये हो गए यम। और यम वर्ण संस्कृत में कितने बताए गए हैं? यद्यपि यम वर्ण बहुत से हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यम वर्णों की संख्या आपको क्या बतानी है? 4, क्योंकि पूरी की पूरी पाणिनि शिक्षा में स्पष्ट किया गया है चत्वारा यमाश्रिताः, ऐसे बोला गया है वहाँ पे। स्वराः विंशतिरेकस्य स्पर्शानां पंचविंशति याद यस्य स्मृता यष्टौ चत्वारस्य यमाश्रिताः, ये कहा गया है। तो यम वर्ण कितने होते हैं? 4। तो 4 वर्ण होते हैं, ठीक है। और उदाहरण भी लगभग आपको ये 4 ही देखने को मिलेंगे, चकनतु, ग्नन्ति ही, अग्नि ही, और एक उदाहरण और है, वो क्या है? पलिकनी। अब क है, आगे न है, बीच में कोई स्वर नहीं है, ये स्वर इधर है, और यहाँ पे जो ये छोटी ई है ये इधर है, बीच में इसके बीच में कोई नहीं है। तो यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे भी 1 नंबर है, और यहाँ पे 5 नंबर है। तो इस वाले को क्या कहेंगे? यम कहेंगे। अब ये जो यम है इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका, चाहे ये कोई भी हो, जैसे क है, जबकि इस क का क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। जबकि दूसरे नंबर का जो क है यहाँ वाला, उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चर्चा हो गई हमारी किसकी? अयोगवा की। अयोगवा कितने हैं? 4, अनुस्वार, विसर्ग, अर्ध विसर्ग और आपका यम। ठीक है, इसके अलावा ये आपने देखा कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं आपके, ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, स्पर्श से व्यंजनों से संबंधित हमने परिचर्चा की, स्वरों से संबंधित हम चर्चा कर चुके हैं, और आगे जो हैं पाणिनि शिक्षा की वर्णमाला में इनकी चर्चा हम एक बार और करने वाले हैं। तो ये हो गई संस्कृत की जो सामान्य वर्णमाला है आपका। ठीक है, सामान्य वर्णमाला के बारे में हम चर्चा संपन्न यहीं करते हैं। तो सामान्य वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 42, जिनमें से 9 तो हैं आपके स्वर, और 9 स्वरों के साथ में 33 आपके व्यंजन। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ, एक तो होता है कार, एक होता है वर्ण, और एक होता है अक्षर। तो इनको तो आप एक ही कैटेगरी में रख सकते हो, कार, वर्ण और अक्षर। जबकि वर्ग, इसको आप अलग कैटेगरी में रखोगे। वर्ग कहने का मतलब 5 की संख्या, और इनके कार, वर्ण या अक्षर कहने का मतलब केवल एक की बात कर रहे हैं। कैसे? जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ ककार, तो हम बात कर रहे हैं केवल क की। हम कह रहे हैं क वर्ण, तो हम बात कर रहे हैं केवल क की। मैं यहाँ पे कहूँ क अक्षर, अब क अक्षर को संधि के द्वारा जोड़ करके ये भी कहा जा सकता है काक्षर, तो भी हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल क की। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ क वर्ग, तो वर्ग का मतलब आपको समझना है कि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? 5 की चर्चा कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्ग में 5 वर्ण आएंगे। जैसे क वर्ग बोलने का मतलब क ख ग घ न, लेकिन ये भी मत कर देना कि आप ग वर्ग बोलने लग जाओ, है ना? ग वर्ग, ये कभी नहीं होता। वर्ग शब्द हमेशा किस किस के साथ आता है? तो वर्ग केवल क के साथ में, च के साथ में, ट के साथ में, त के साथ में और प के साथ में। क, च, ट, त, प, इनके साथ में ही ये वर्ण आएगा, जो है वर्ग लिखा हुआ आएगा। अन्यथा वर्ण या अक्षर या कार आपको लिखने को मिलेगा। और एक बात और बता देता हूं, र जो है, इस र को र वर्ण भी नहीं कहेंगे, इसको र अक्षर भी नहीं कहेंगे, और ना ही इसको हम रकार कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? रेफ। क्या कहेंगे? रेफ। र में इफ प्रत्यय हुआ है। कौन सा प्रत्यय? इफ प्रत्यय। और क्या बना है? रेफ बना है गुण संधि के माध्यम से। तो र का नाम तो है रेफ, बाकी के लिए हम वर्ण कह सकते हैं, अक्षर कह सकते हैं, या कार लगा सकते हैं। और 5 की संख्या को दर्शाना है तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आपको बताना है। तो ये हो गई हमारी सामान्य वर्णमाला। इस वर्णमाला में किसी को कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो मेरा जो ऐप है मान एजुकेशन ऐप है, एक मेरा वेद एजुकेशन ऐप है। तो वेद एजुकेशन ऐप में केवल संस्कृत चलती है, मान एजुकेशन में आपके सारी चीज़ें चलती हैं, है ना। तो आप जो हैं किसी भी प्रकार का कोई आपका डाउट हो तो वो भी आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।